हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बड़ी मस्ती में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम इसका अध्ययन करेंगे। आपको इसको समझने के लिए करना क्या है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आराम से देखना है। ठीक है, मस्ती में आपने देखना है। अब देखिए, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, अब पहले यह होता है कि अब हम ये कहें कि संधारित्रों को श्रेणीक्रम में क्यों जोड़ा गया होगा। पहले हम पढ़ेंगे कि श्रेणीक्रम क्या होता है, उससे पहले इसका उद्देश्य क्या है, क्यों संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी आपके पास संधारित्र को श्रेणीक्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हमें क्या उसकी धारिता को कम करनी है। ठीक है, ऐसे मान के चलिए, थोड़ी देर ये मान के चलिए, कोई आपके पास कोई डिवाइस है, उसको चाहिए था आपके पास कितना, उसकी धारिता आपके पास ये है, मान के चलिए 5 माइक्रोफैरड है। लेकिन जो सोर्स से, जो आपके पास सोर्स से डायरेक्ट आपके पास जो आ रही है वो 25 माइक्रोफैरड आ रही है। अब मुझे करना है क्या, 25 यानी 5 माइक्रोफैरड, मैंने उसको 5 माइक्रोफैरड देना है, क्योंकि मैं 25 माइक्रोफैरड यानी 25 माइक्रोफैरड दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आई बात में? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संधारित्र लगाने पड़ेंगे। आई बात में? जो आपके पास क्या 20 माइक्रोफैरड को क्या माइक्रोफैरड की धारिता को क्या कर दे, रोक दे। आई बात समझ में? यानी मोटा मोटा ये समझिए कि इसका उद्देश्य यह है बेटे कि आपको करना क्या है, यानी धारिता को कम करने के लिए। सीधी सी बात यह है कि धारिता को कम करने के लिए। ठीक है, अब श्रेणीक्रम संयोजन होता क्या है। श्रेणीक्रम संयोजन में देखिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। चलिए, अब मैं ये श्रेणीक्रम संयोजन में संधारित्र क्या है आपके पास ऐसे लगे हैं। एक संधारित्र ये है आपके पास, इसके बगल में दूसरा संधारित्र है। ठीक है, ऐसे, फिर इसके बगल में ऐसे है। यानी इसको हम लिखेंगे कैसे या कहेंगे कैसे, इसमें क्या क्या जाता है। ठीक है, पहले संधारित्र श्रेणीक्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ये देखिए पहले संधारित्र की, चलिए इसको पहला संधारित्र है ये, इसकी दूसरी प्लेट को, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, नाम दे रखा है। ठीक है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। ऐसे करते करते यानी यह क्रम लगातार चलता जाएगा। यहां तो हमने 3 संधारित्र ले रखे, ऐसे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 150 संधारित्र हो सकते हैं। आई बात सुन, यहां हम 3 संधारित्रों की बात करेंगे और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्रोत से जोड़ दिया जाता है और इस संयोजन के अंतिम संधारित्र का, ठीक है, ये जो भी संयोजन बना, ठीक है, इसके अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, यानी इसकी क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। क्लियर है मामला? ठीक है, एक बार और समझिए, इसमें किया क्या जाता है, पहले संधारित्र यानी आपके पास पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ये पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट ये है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाता है और यह क्रम आगे को बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस क्रम में आगे को हम बढ़ाते जाएंगे और हमने अगर 4 जोड़े होते तो फिर हम क्या, तीसरे की दूसरी को चौथे के पहले से, अगर हमने 5 संधारित्र जोड़े होंगे तो हम क्या, चौथे संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्या, 5वें संधारित्र की पहली प्लेट को, इस तरीके से यह क्रम चलता जाएगा। ठीक है, तो फिर और क्या करते हैं, इस संयोजन में जो पहला संधारित्र है, देखिए इसका पहला संधारित्र यह है, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को सोर्स से जोड़ दिया जाता है, यानी स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिससे इसको क्या, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। और संयोजन, ये आपका संयोजन मतलब जो ये कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, इसके आपके पास अंतिम संधारित्र, यहां अंतिम करने का मतलब यहां तो जो मैंने बना रखा तीसरा वाला संधारित्र अंतिम है, लेकिन ऐसे चौथा, अगर 4 जोड़े होते तो चौथा वाला होता, 10 जोड़े होते तो 10वां होता। आई बात समझ में? तो अंतिम संधारित्र की आपके पास दूसरी प्लेट को क्या कर दिया जाता है, भूसंपर्कित कर दिया जाता है, यानी भूमि से जोड़ दिया जाता है किसी तार से, या हम कहते हैं अर्थिंग कर दी जाती है। क्लियर है? ठीक हो गया।
अब देखिए इसमें होता क्या है, यहां आप मैंने 3 संधारित्र ले रखे हैं, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक चालक तार, संयोजन तार की तार है ये, ठीक है, ये वाला संयोजन तार है, ठीक है। इस तार के माध्यम से इस प्लेट से इस प्लेट को जोड़ दिया, इस तार के माध्यम से इस प्लेट से इस प्लेट को जोड़ दिया। क्लियर है। अब देखिए यहां से हम करते क्या है, इस पे हम क्या प्लस क्यू आवेश देते हैं। अब इधर से देखिए आप, इसको हमने क्या दिया, ये प्लेट है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो यहां इस वाले पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आवेश हो जाएगा। क्लियर है। इसमें सब आपके पास प्लस प्लस हो गया, यानी प्लस क्यू आवेश हो गया इसमें। तो प्रेरण के द्वारा, ठीक है, प्रेरण के द्वारा क्या होगा, ये आपके पास इस प्लेट के भीतरी तल पे, यानी भीतरी तल ये हुआ इस प्लेट का, इस प्लेट के भीतरी तल पर क्या इतना ही लेकिन अपोजिट चार्ज आएगा, यानी इसमें क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब यहां इस वाले यहां देखिए इस पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा। अब ये प्लस क्यू चार्ज आएगा तो यहां हमने क्या कर दिया, तार से एक दूसरे संधारित्र, इस वाले आपके पास देखिए यहां इस वाले पे आपके पास माइनस माइनस आपके पास आवेश आया, इधर वाले पे जो इधर है आपके पास, इधर पे आपके पास क्या प्लस 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 आवेश, यानी प्लस क्यू आवेश। इस प्लस क्यू आवेश को हमने क्या करा, तार के माध्यम से इसको दे दिया। ठीक है। अब इस वाले पे आपके पास क्या आ गया, प्लस क्यू आवेश आ गया, तो वही प्रेरण के द्वारा इस पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश। अब दूसरे वाले संधारित्र की भी यही कंडीशन है। ठीक है। अब आपके पास देखिए इसको प्लस आवेश दिया है तो इधर माइनस आ जाएगा और इस वाले तल पे क्या आ जाएगा, प्लस आवेश। फिर इसको आप हमने क्या एक संयोजन तार द्वारा फिर क्या तीसरे संधारित्र से जोड़ा है, देखिए तीसरे संधारित्र से जोड़ा है, तो ये प्लस आवेश इसका जो इस वाले साइड में प्लस आवेश था, यह प्लस आवेश कहां चले जाएगा, इस वाली प्लेट में चला जाएगा यह प्लस आवेश। अब फिर क्या प्रेरण की घटना से फिर इसमें क्या हो जाएगा, इस भीतरी तल में तीसरे आपके पास तीसरे संधारित्र की भीतरी तल में क्या हो जाएगा, माइनस आवेश हो जाएगा, और बाहरी तल में क्या हो जाएगा, प्लस आवेश होगा। इसको हमने भू संपर्कित कर दिया तो ये आप प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, भूमि में चला जाएगा। ठीक है। अब ये आपके पास कैसे हुआ, आपके समझ में आ गया। अब इसका देखिए यहां एक चीज आपने देखी होगी, सभी संधारित्रों में आपके पास आवेश क्या होता है, समान होता है। यानी कब, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों में आवेश क्या है, बराबर है। देखिए इसमें भी प्लस आवेश, इसमें भी प्लस आवेश, इसमें भी प्लस आवेश। पीछे के वीडियो में देखिए इस प्लस आवेश को ही हम संधारित्र का आवेश कहते हैं, आपको बताया गया था। और टोटल संधारित्र का आवेश आपके पास 0 होता है, वैसे आई बात समझ में। लेकिन इस प्लस आवेश को हम इसको क्या कहते हैं, संधारित्र का आवेश, इसलिए इसमें प्लस क्यू आवेश है तो इसमें भी प्लस क्यू आवेश है और इसमें भी प्लस क्यू आवेश है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में आप ये मान के चलिए आवेश परिवर्तित नहीं होता, यानी हर आपके पास संधारित्र में आवेश समान रहेगा। लेकिन विभवांतर, आप देखिए इस संधारित्र का विभव क्या है, V1 माना हमने, इस संधारित्र का विभव क्या है, V2 माना है, और इस संधारित्र का विभव क्या माना है, V3 माना है। ठीक है। विभव का मतलब इन दोनों प्लेटों का विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र का विभव कहते हैं। और इनकी धारिता भी भिन्न भिन्न मानी है हमने यहाँ, C1 C2 C3। ठीक है। अब जब इनकी धारिता एक जैसी भी हो सकती है, माना ये भी 5 माइक्रोफेरेड, ये भी 5 माइक्रोफेरेड, ये भी 5 माइक्रोफेरेड, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। अब देखिए यहां भी आपके पास यहां 2 कंडीशन है विभव की। ठीक है। सब में समान विभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समान विभव कब होगा, जब आपके पास क्या सबकी धारिता एक जैसी होगी और आवेश तो सब पे एक जैसा होगा, यानी धारिता सबकी अगर एक जैसी है तो तब विभव समान हो सकता है। ठीक है, सब में। ठीक है, सभी संधारित्रों में। तो इधर तक आप लोगों के समझ में आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये मान के चले 1 2 3 संधारित्रों से एक संधारित्र बन रहा है। ठीक है। अब यहां संधारित्र आपके पास सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है। आई बात में, यानी समांतर प्लेट संधारित्र भी हो सकता है। ठीक है। और आपके पास गोली संधारित्र भी हो सकता है जो ऐसे जुड़ने हैं, और आपके पास बेलनाकार संधारित्र भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपके पास सिंबल है। आई बात समझ में, ये आपके पास संधारित्र का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, इसलिए संधारित्रों को ऐसे दिखाते हैं, एक ऐसे, ये ऐसे। क्लियर हो गया। इन संधारित्रों से मिलकर एक संधारित्र के बराबर एक इसकी धारिता होगी।
एक बार और समझिए, ये जो तीन संधारित्र है इनसे मिलकर एक संधारित्र के बराबर धारिता आएगी। बात में कितनी आएगी, और ये वीडियो के अंत में पूरा आपके पास, ये आपके पास देखिए, इनसे मिलकर इसी को संयोजन कहेंगे, यानी एक संधारित्र के तुल्य होगा। ठीक है, यानी इन तीन संधारित्रों को मिलकर हम कह सकते हैं कि एक संधारित्र बनाया हमने। आई बात, तीन संधारित्रों को मिलाकर एक संधारित्र बनाया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां देखिए, मैं कहूंगा पहली प्लेट पे आपके पास संधारित्र पहले आपके पास प्लेट पे पहले संधारित्र पे आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश, और इसका विभव कितना है, V1 है। तो और इसकी धारिता कितनी मानी हमने, C1 मानी है। ठीक है, तो पहले संधारित्र पर यहां से देखिए, पहले संधारित्र का विभव V1 बराबर कितना होगा। ठीक है, धारिता की परिभाषा से देखिए, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। इसका मतलब अब देखिए, तो यहां से आपके पास V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अब पहले संधारित्र के लिए कह रहे हैं तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1, क्योंकि यहां आवेश क्या है, Q है, और धारिता क्या है, C1 है। आई बात समझ में। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। अब दूसरे संधारित्र का विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, आवेश तो इसमें Q ही है, अपॉन C2। अब ऐसे तीसरे संधारित्र, ठीक है, तीसरे संधारित्र का विभव V3 कितना हो जाएगा बेटे, Q अपॉन C3, Q अपॉन C3। इतना हो गया। देखिए, अब ये देखिए, इस टोटल का भी तो एक विभव होगा, यानी मैंने कहा इनको मिला के, इन तीन को मिला के एक संधारित्र बन रहा है। मान के चलिए ये इनका कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, एक संधारित्र की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन जो है एक संधारित्र की तरह कार्य कर रहा है। अब उसकी भी कोई धारिता होगी, संधारित्र है तो उसकी धारिता मैंने मान ली C है, तो उसका कोई विभव होगा। ठीक है, उसका विभव मान लिया मैंने V है, उसको हम आपके पास क्या कहेंगे, इसको तो कहेंगे तुल्य धारिता, यानी संधारित्र की तुल्य धारिता। आई बात समझ में। और यह आपके पास संधारित्र का आपके पास क्या, कुल विभव। ठीक है, संयोजन माना, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, ये पूरा। ठीक है, संयोजन का विभव V तथा तुल्य धारिता C है। तब देखिए, V कुल विभव किसके बराबर होगा, यानी आपके पास कुल विभव किसके बराबर होगा, इसका विभव धन इसका विभव धन इसका विभव। आई बात समझ में। तो आपके पास कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से देखिए, V बराबर V1 कितना है, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। क्लियर है। V बराबर V, ये Q हो गया, Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखिए, इस Q को मैं यहां ले आता हूं, V अपॉन Q, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब देखिए V अपॉन Q बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 1 अपॉन C, तो आपके पास C बराबर Q अपॉन V है, तो आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, V अपॉन Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C, तो मैं कर दूंगा 1 अपॉन C। लेकिन ये C, ये V क्या है, आपके पास इसका पूरा विभव है, Q क्या है, आवेश है। ठीक है, आवेश तो सब में बराबर ही है ना, होना है, तो इसलिए ये V अपॉन Q की क्या आएगा, आपके पास तुल्य धारिता। ठीक है, V अपॉन Q यानी 1 अपॉन C, ये C क्या है, पूरा कॉम्बिनेशन का आपके पास तुल्य धारिता। तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखिए, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इजीली आपके समझ में आ गया ये। अब आ गया और करते हैं हम।
ठीक है। हमने कहा आपके पास यहां तो 3 लिए थे, माना n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। n संधारित्र, n का मतलब 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब 1/c यानी तुल्य धारिता, ठीक है। 1/c बराबर कितना, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट कहा 1/cn तक। ये अगर आपके एग्जाम में आता आप आराम से कर लेंगे, बहुत इजीली आपके समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने आपका ये कर दिया। अगर आपको नोट्स लिखना है, ठीक है, तो मैं उसको भी लिखा देता हूं, वैसे ये हो गया आपका, ठीक है। अब समस्या ये आती है बच्चों के समझ में आ गया अब हम नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स भी बना दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं स्पेशल कंडीशन बताऊंगा कि क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए फिर इसको और से एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद मैं नोट्स बना रहा हूं, ठीक है। अब जिसको इतना ही समझना है तो वो इतना भी समझ के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप नोट्स कैसे बनाएं, है कि नहीं। अब देखिए मैं कहूंगा श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं तथा इसी प्रकार तथा यह क्रम आगे बढ़ता जाता है। यह क्रम आगे बढ़ता जाता है कहने का मतलब यह है, अब देखिए ऐसे तो कितने भी हैं, इतना पूरा तो लिख नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसका आपके पास पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की आपके पास पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से, चौथे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पांचवें प्लेट के पहले आपके पास पांचवें संधारित्र की पहली प्लेट को, मतलब इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। यानी क्रम यही होना है, मतलब यह हुआ इस प्रकार या आपके पास तथा यह क्रम आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे कितने भी जोड़ सकते हैं आप, क्लियर है। अब आगे देखिए और क्या, संयोजन मतलब ये कॉम्बिनेशन जो बना, संयोजन के पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत तथा स्रोत से जोड़ते हैं तथा
संयोजन के अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसके साथ जोड़ते हैं, क्या करते हैं, भूसंपर्कित भूसंपर्कित करते हैं। देखिए, ठीक है, यह हमने क्या करते हैं, भूसंपर्कित करते हैं। अब यह हमने संयोजन के अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, अंतिम संधारित्र यहां जैसे जो हमने बनाया है, तीसरा वाला संधारित्र अंतिम है, कोई 4 वाला चौथा भी हो सकता है, यानी ऐसे आप संधारित्र जोड़ते जाएं तो ये आपके पास ये हो गया इसकी डेफिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अगर और आगे अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, नीचे से आप लिखेंगे पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी तल पर, इसमें इधर यहां आपके पास क्या, माइनस क्यू आवेश, और यहां आपके पास क्या, प्लस क्यू आवेश, तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश को संयोजन तार द्वारा या संयोजक तार द्वारा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दिया जाता है। ठीक है, प्रेरण के द्वारा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। संयोजक तार द्वारा प्लस क्यू आवेश को ये जो इसमें इस साइड में जो प्लस क्यू आवेश होगा, इसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट
को दिया जाता है। फिर क्या होगा, वही प्रेरण के द्वारा इस पे यहां आपके भीतरी तल पर माइनस और इधर आपके पास क्या प्लस आवेश, तो यह क्रम आगे बढ़ता जाएगा, यह क्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यह आपने पूरा डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, यह आपके पास आपने बता दिया। इस पे आपके पास स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मैंने बड़े बड़े अक्षर बना दिए, दिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, या आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट करके भी आप कैसे कर सकते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो जिनको आपके पास क्या लिखने में समस्या होती है, यानी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नहीं तो सॉल्व तो पहले ही हो गया था। अब मैं कहता हूं माना तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्या है, C1 C2 व C3 है, तथा विभव V1 V2 व V3 है। आवेश प्रत्येक संधारित्र में समान होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश प्रत्येक संधारित्र में समान होगा। आवेश प्रत्येक संधारित्र में समान होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम लिखेंगे नीचे से क्या, पहले संधारित्र का विभव V1 बराबर कितना, Q/C1, क्योंकि इस पर आवेश Q है, इसकी धारिता C1 है। दूसरे संधारित्र का विभव V2 बराबर, इस पर आवेश कितना है, Q है, लेकिन इसकी धारिता C2 है, तो Q/C2। ठीक है, पहले बता चुका हूं, ये तो अभी नोट से बन रहे हैं। ठीक है, तीसरे संधारित्र का विभव V3 बराबर कितना होना आपके पास बेटे, Q/C3। माना संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन जो बना, ये पूरा संयोजन कहलाएगा। माना संयोजन का कुल विभव V तथा तुल्य धारिता, ठीक है, तथा तुल्य धारिता C है, तब यानी संयोजन का कुल विभव कितना हो जाएगा, संयोजन का कुल विभव V बराबर कितना, ये विभव धन ये विभव धन ये विभव। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V बराबर कितना, Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3। देखिए Q कॉमन लीजिए, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो Q इसके नीचे लाता हूं, V/Q बराबर। ठीक है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, V/Q। V यहां ध्यान रखिए, V इसका मतलब क्या है आपके पास, यानी संयोजन का कुल विभव है। आई बात है, Q क्या है, पूरा संयोजन का आवेश Q ही होगा, क्योंकि इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। ठीक है, अब देखिए
तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये V अपॉन क्यू। देखिए यहां से देखिए हमें धारिता के फॉर्मूले से हमारे पास क्या होता है, C बराबर हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन V। ठीक है, अब देखिए तो 1 अपॉन सी बराबर, ठीक है, 1 अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन क्यू। तो ये C है क्या, इधर ध्यान रखना, तुल्य धारिता है ये। ठीक है, तो ये C क्या है, तुल्य धारिता है। तो Q अपॉन V की जगह हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, Q अपॉन V अपॉन Q की जगह कितना हो जाएगा, सॉरी V अपॉन Q की जगह कितना हो जाएगा, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास तीन, आप अगर आपके पास संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसकी तुल्य धारिता निकालने का फॉर्मूला आ गया। ये तुल्य धारिता है ये, ठीक है, लेकिन तीन जगह अगर आपके पास क्या है, श्रेणी क्रम में तीन जुड़े हैं, ठीक है, तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े। ऐसे अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते फिर क्या होता है, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे फिर क्या होगा, ठीक है, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब, ठीक है, तब आपके पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी यानी तुल्य धारिता, 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट डॉट करके 1 अपॉन आपके पास Cn। ये हमारे पास जब n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जब n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इतना इजीली है, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, बड़े मजे से समझ में आया होगा आप लोगों के ये। अब देखिए कुछ स्पेशल नोट्स, ठीक है, अब हम करेंगे कुछ स्पेशल नोट्स। पहला, ये आपके नॉलेज के लिए चीज होती है, ये स्पेशल नोट्स है जो आपको न्यूमेरिकल में या कॉन्सेप्ट को समझने में आपको सहायक है। ठीक है, अब देखिए पहला आपके पास, ये अगर आपके पास हम कहेंगे प्रत्येक संयोजन के प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होता है, समान होता है, समान होता है। ठीक है, ये आपको बहुत बार अभी इस लेक्चर में बहुत बार बता चुका है। देखिए इस पे भी क्यों आवेश है, ये भी इस आपके पास इस पर भी क्यों आवेश है, यानी इस वाले संधारित्र पर भी, इस वाले संधारित्र पर भी, इस वाले संधारित्र पर भी। इसमें बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो आपके पास ये आवेश होता है यानी प्लस आवेश होता है, इसी को हम संधारित्र का आवेश कहते हैं, जो संधारित्र वाले वीडियो में मैंने पूरा ये बता रखा है। ठीक है, जब संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत वाले में, पहली बात। दूसरा, जो मैंने कहा था इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये निकलेगी हमारी, जो तुल्य धारिता होगी इनमें से सबसे कम धारिता वाले आपके पास संधारित्र की धारिता से भी कम होगी। ठीक है, जो तुल्य धारिता होगी, एक बार और सुनिए, तुल्य धारिता जो होगी, माना तुल्य धारिता आपके पास यहां आपके पास, चलिए मैं अभी एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। तुल्य धारिता जो होगी पूरी, वो क्या है, इन सब में से 1 2 3 मैंने लगा रखे हैं अभी, 3 संधारित्रों में से सबसे कम आपके पास धारिता वाला जो संधारित्र होगा उससे भी कम होगी। आई बात समझ में? श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों में से सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी
कम होता है। देखिए, यानी इसकी जो आपके पास तुल्य धारिता होगी, श्रेणी क्रम में जितने भी आपके पास संधारित्र जुड़े हैं उनमें से सबसे कम धारिता वाला जो संधारित्र होगा उससे भी कम होगी। कैसे? देखिए, थोड़ी देर एक उदाहरण के तौर पे मैंने ले लिया, इसकी आपकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, इसकी धारिता 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, और इसकी आपके पास है 5 माइक्रोफेरेड। अब मैंने निकाल लिया तुल्य धारिता, यानी इसके अनुसार तुल्य धारिता क्या है, 2 माइक्रोफेरेड से भी कम आनी चाहिए। देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है 1/c, यानी तुल्य धारिता 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। C1 की जगह ये, C2 की जगह ये, C3 की जगह ये, इस वाले फॉर्मूले से ही, ठीक है, ये, ठीक है। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। देखिए, तो 1/c बराबर, देखिए 10, इसका एलसीएम आ गया 5, 10 नहीं आएगा, सॉरी, 20 आएगा, ठीक है, 20, 10, 5, 4, 19 आया, 20, ठीक है। तो 1/c बराबर, देखिए 1/c बराबर मेरे पास क्या, 19/20, और c बराबर, यहां से c बराबर कितना हो जाएगा, 20/19। तो c बराबर देखिए 20/19, 1 दशमलव, ठीक है। फिर आपके पास 10 में भाग नहीं जाए 0, ठीक है, 100। तो ऐसे तरीके से और आगे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान के चले, इससे भी कम आया, देखिए, ठीक है, पॉइंट आपके पास 5 टाइम्स, ठीक है। c बराबर 1.05 पर, यही तो कह रहा है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य यह है कि इसकी धारिता को कम करने के लिए आप, ठीक है। तो जो आपके पास अब टोटल आपके पास 3 संधारित्रों से मिलकर एक जो आपके पास संधारित्र बना, ठीक है, उसकी धारिता इन तीनों में से जो सबसे कम है, ठीक है। अब यहां 3 का उदाहरण ले रहा मैं, आप 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। मतलब सबसे कम आपके पास 2 माइक्रोफेरेड था, जो तुल्य धारिता आएगी 2 माइक्रोफेरेड से भी कम आई, देखिए वही ये कह रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तीसरा, ये देखिए, ठीक है। अब तीसरा क्या, अगर आपके पास सबकी धारिता समान है और n आपके पास संधारित्र कहां जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े, n संधारित्र जुड़े हैं और सबकी धारिता आपके पास C1 है, ठीक है, तब वो कहता तुल्य धारिता, या तब तुल्य धारिता कितनी होगी वो, ठीक है, जब धारिता सब समान धारिता, इसकी भी C1 है, इसकी भी C1 है, इसकी भी C1 है। यदि C1 धारिता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब तुल्य धारिता C बराबर कितना, C1/n, ठीक है। कैसे? देखिए 1/c बराबर हमारे पास, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c1 प्लस 1/c1, क्योंकि बराबर धारिता प्लस 1/cn तक, ठीक है, n पदों तक, यानी 1 ही होगा n पदों तक, ठीक है, n पदों तक, ठीक है। तो 1/c बराबर क्या, n पदों तक है, तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन, अगर n टाइम से होगा तो इसका मतलब क्या है, तो n × 1, आई बात समझ में। तो ऐसे ही आपके पास ये कितना हो जाएगा, n × 1/c1, ठीक है। तो यहां से आप करेंगे 1/c बराबर n/c1, तो c बराबर कितना, C1/n, यही मैंने, अब ये आपने याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी। अगला देखिए, Q बराबर, देखिए C बराबर मेरे पास, चलिए C बराबर मेरे पास क्या, Q/V, तो V बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, Q/C। अब देखिए पहले के लिए V1 बराबर क्या,
ये हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, और V3 बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन C3। अगर इनका अनुपात करें V1 अनुपात V2 अनुपात V3, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, Q अनुपात C1 सॉरी Q अपॉन C1 अनुपात Q अपॉन C2 अनुपात Q अपॉन C3। अगर Q सब पे समान है तो उसको छोड़ देते हैं अनुपात में, तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर कितना, 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C3। ठीक है, तो ये देखिए चौथा हम कहेंगे V1 का अनुपात V2 अनुपात, ठीक है, V3 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन C1 रेशियो 1 अपॉन C2 रेशियो 1 अपॉन C3। ठीक है, चौथा। पांचवा, ठीक है, अब देखिए एक इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए U बराबर हमारे पास होता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, जिनने भी आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं देख लें। तो Q1 यानी ये स्थिति ऊर्जा, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो आप देखिए इसकी स्थिति ऊर्जा U1, ठीक है, तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1, और इसकी स्थिति ऊर्जा इस वाले संधारित्र की U2 हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2, और इसकी आपके पास तीसरे वाले की हाफ Q स्क्वायर अपॉन C3। ठीक है, तो आपके पास U1 अनुपात U2 अनुपात U3 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हाफ सब में है, ठीक है, और Q स्क्वायर सब में है, तो इसका मतलब 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C3। ठीक है, तो हम लिख देंगे U1 अनुपात U2 अनुपात U3 बराबर आपके पास 1 अपॉन C1 अनुपात 1 अपॉन C2 अनुपात 1 अपॉन C3। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास ये स्पेशल जो आपके लास्ट में बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, ज्ञान वर्धन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में तो वहीं तक पूछेगा। ठीक है, यहां तक जो आपने निकाल दिया। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास जितना आपके पास कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतना आपका अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।